हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नेहा दीक्षित एंड आई वेलकम यू ऑल टू विद्या हट। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस। क्लास 8 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ये ज्योग्राफी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप बहुत अच्छे से इसको क्यूरियोसिटी के साथ अगर पढ़ते हैं तो इसमें बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहले एक रिसोर्सेस को स्टार्ट करने से पहले रिसोर्सेस होते क्या हैं इन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, तो जो रिसोर्सेस हैं हमारे जो हैं वो एसेट्स हैं। एसेट्स मतलब जो भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं और जिन्हें जो मानव है, ह्यूमन है, उन्हें अपने इस्तेमाल में लाता है। वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो रिसोर्सेज में काउंट होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके हिसाब से चलते हैं। रिसोर्सेज टिपिकली रिफर टू एसेट्स और मटेरियल दैट कैन बी ड्रॉन अपॉन व्हेन नीडेड टू अकम्प्लिश अ टास्क। यानी वो चीजें, वो एसेट्स हमारी रिसोर्सेज कहलाती हैं जिनसे ह्यूमन बॉडी की जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। जरूरतें और टास्क मतलब उन कामों को और जरूरतों को अकम्प्लिश मतलब पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है, और अचीव अ गोल, और हमें एक गोल मिल जाए। These can include natural resources like water, mineral and forest, as well as human resources such as skill, knowledge and labor। कह रहे हैं कि कुछ जो है वो हमारी अर्थ पर पहले से ही पाए जाते हैं। जैसे कि सबको पता है कि हवा क्या है, एयर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है ना। हम सांस ले रहे हैं, इसका मतलब हम उसे यूज ही तो कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। किससे? हवा से। तो हमने जब अपनी जरूरत के लिए हवा को इस्तेमाल किया, इसका मतलब हवा एज ए रिसोर्स हमारे काम में आई। ठीक है, हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, धरती पर हमने घर बनाया, तो घर में हम रह रहे हैं, अपने बाकी सारे काम कर रहे हैं। तो जो घर है जो हमारी धरती पर बना है, तो धरती एक तरह से जमीन जो है वो क्या हुई, लैंड जो है वो रिसोर्स हुई, क्योंकि हम एक ह्यूमन बॉडी उसे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो इसी तरीके से कुछ जो है जैसे यहाँ पे लिखा है मिनरल्स हुए, फॉरेस्ट हुए, वाटर हुआ, लैंड हुआ, तो ये सब चीजें जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। आगे हम इसको और डीपली पढ़ेंगे, पर यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन के अगर हम हिसाब से चलते हैं तो यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये सब चीजें जो है वो नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो कैसी हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज है। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज है। कौन कौन सी चीजें हैं भाई जो ह्यूमन रिसोर्सेज है? यहाँ देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज सच एज स्किल्स, यानी जो हम काम करते हैं, जो हमारी प्रतिभाएं हैं, वो किसका काम करेंगी? जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो हम में कुछ अच्छी हैबिट्स हैं, हमारी कुछ टैलेंट है, वो सारी की सारी स्किल में काउंटेड होंगे। और वो स्किल्स किसके उसमें जाएगा? तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज में कैटेगरी में जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज कैटेगरी, है ना। नॉलेज यानी कि ज्ञान, है ना। तो जो नॉलेज है हमारी, तो नॉलेज जो है वो किस में जाएगी? क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कंज्यूम है नॉलेज। नॉलेज किसको है? टेबल को, चेयर को, या फिर लकड़ी को तो नहीं है, हवा को तो नहीं है, किसको है? ह्यूमन बॉडी को है। नॉलेज जो है वो दिमाग में है, और दिमाग किसके पास है? इंसानों के पास है ना। तो एक तरह से जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, नॉलेज उसमें काउंटेड होगी। अन लेबर, अभी टेबल, चेयर या कोई भी ऐसी जो मटेरियलिस्टिक हमारे पास थिंग है, जो चीज है, वो क्या कभी श्रम कर सकती है, काम कर सकती है? लेबर का मतलब यहाँ पे काम या श्रम कोई नहीं कर सकता। श्रम कौन कर सकता है, काम कौन कर सकता है? ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहला टू कैटेगरीज में हमने रिसोर्सेज को यहाँ पे डिवाइड किया। आगे और भी हैं, हम बात चर्चा करेंगे आगे, पर यहाँ पर देखिए मेनली जो है वो टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है हमारा रिसोर्सेज का जो वो है। तो वो हमारा सबसे पहला यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट वन, नेचुरल रिसोर्स, सॉरी, नेचुरल रिसोर्स ये वाला, है ना, और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स। तो इस तरीके से हमने नेचुरल रिसोर्सेस को विद एग्जांपल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस को बच्चा विद एग्जांपल हमने देखा, है ना। आगे देखते हैं।
टाइप ऑफ रिसोर्सेज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। ये फिगर जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये देखिए, मैं इसके थ्रू आपको अच्छे से समझा दूंगी। टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज में अभी जस्ट मैंने बताया कि नेचुरल होते हैं कुछ और ह्यूमन होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा और इस चीज को डीपली देखते हैं। कैसे? देखिए कि natural resources, these are derived from the environment and include water, mineral, forest, land and renewable energy sources like sunlight and wind। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया, ये समझना बहुत जरूरी है हमें कि ये क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल यानी कि जो चीज रिन्यू हो जाए, जो एनर्जी रिन्यू हो जाए। रिन्यू का मतलब है दोबारा से बन जाए, वो रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती है। और जो चीज दोबारा से ना बन पाए वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती है। तो दोनों वर्ड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट हो रही हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सनलाइट एंड विंड। यानी जो धरती पर प्रकाश है, यानी जो प्रकाश ऊर्जा है धरती पर, जो सनलाइट है, सौर्य ऊर्जा है, क्या वो कभी खत्म हो सकती है? तो यहाँ पे इस फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है सबको, ये जो है स्किल लिखा हुआ है। स्किल क्या लिखा है? ये स्किल। और यहाँ पे देखिए लीडर, ठीक है, लीडरशिप लिखा हुआ है। यानी कि एक ह्यूमन जो है वो कितने टाइप से, यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग लिखा हुआ है। ट्रेनिंग यानी कि एक बंदा, यहाँ पे हेल्थ लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि एक बंदा जो है वो कितने तरीकों से ह्यूमन रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर सकता है। तो कितने तरीकों से कर सकता है वो बंदा? अपना हॉस्पिटलिटी यानी कि एक तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम करके अपना ह्यूमन रिसोर्सेस का वो कर रहा है। ठीक है, यूज कर रहा है। एंड ट्रेनिंग करके भी कर रहा है, वो अपनी स्किल्स को दिखाकर भी कर रहा है, और बाकी चीजों में भी करता है, हेल्थ में भी कर रहा है, लीडरशिप में, है ना, स्पीच देकर भी अपनी एबिलिटी को दिखा रहा है। तो इन सारी चीजों से हमें समझ में आता है कि ह्यूमन रिसोर्सेस कितने तरीकों से काम करता है, ह्यूमन रिसोर्सेस क्या क्या हो सकता है, ये हम देखते हैं। है ना, आगे देखो, किसी भी प्रकार की सर्विस है वो सारी की सारी ह्यूमन रिसोर्सेस में आएगी। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं सब लोग, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना सब लोग, तो जो डिलीवरी बॉय होता है, वो जो हमारे घर पे कुरियर बॉय होता है, वो हमारे घर पे कुरियर देके जाता है। तो एक तरीके से ये भी क्या है, जो एक सर्विस है। और जो सर्विस है वो किस में आएगी हमारे, अगर रिसोर्सेज की टाइप से अगर हम देखें तो किस में आएगा? ह्यूमन रिसोर्सेज में आएगा, क्योंकि वो एक आदमी सर्विस दे रहा है। ठीक है, यानी कि वो काम कर रहा है। और काम क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एज ए रिसोर्स कोई चीज हमको प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा टाइप का, हमने यहाँ पे तीसरा टाइप का रिसोर्सेज देखते हैं। देखिए फिजिकल रिसोर्सेज, दीज इंक्लूड tangible assets such as building, infrastructure, vehicle and machinery that are used in the production and operations। देखो अभी हमने डॉक्टर्स की बात की थी थोड़ी देर पहले, है ना, चिकित्सा की बात की थी, है ना, डॉक्टर की बात की थी। तो कहते हैं कि अगर कोई बंदा डॉक्टर, कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन, तो उसके लिए उसको मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, है ना। ईसीजी मशीन की जरूरत पड़ेगी धड़कन नापने के लिए, सीजर की जरूरत पड़ेगी, है ना। और भी बहुत सारे जो क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो एक तरह से वो मशीनरी जिसकी उसको जरूरत पड़ रही है वो क्या कहलाएगा? फिजिकल रिसोर्सेज कहलाएंगे। फिजिकल रिसोर्सेज, जैसे हम हैं किसी काम को करने के लिए हम अपनी कार से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, तो वो जो व्हीकल है वो कहलाएगा फिजिकल रिसोर्स। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, अभी जस्ट हमने बात की। बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम किसी बिल्डिंग में काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई एक बिल्डिंग है, हमारा ऑफिस वहां है, हम काम करने के लिए जा रहे हैं, तो वो जो बिल्डिंग है वो किसका एग्जाम्पल होगा? वो फिजिकल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल होगा। जैसे स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल काम करने के लिए जा रहे हैं या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो स्कूल जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग है, वो किस में काउंटेड होगी? वो हमारी फिजिकल रिसोर्सेज में काउंट होगी। आगे देखिए सोशल रिसोर्सेज, देखो दीज encompass social network relationship connections and support systems
and provide access to opportunities, information and resources। कह रहे हैं कि जितने भी इंसान जो होता है एक रिलेशनशिप में होता है ना, इंसानों के बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं ह्यूमंस के, जैसे किसी के मदर फादर हैं, किसी की बेटी है, किसी का बेटा है ना, किसी की सिस्टर है, भाई है। तो ये जो रिलेशनशिप का पूरा जो जाल है वो एक तरह से हमारे सोशल रिसोर्सेज का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। समाज में रहते हैं, सबको पता है एक समाज में एक कम्युनिटी हमारी है ना। तो हम चार लोग बैठ के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, या फिर हम एक नॉर्मल हमारे पड़ोस में घर है एक, उन घर के दो चार बंदे आकर हमारे पास बैठ गए और हम उनके पास बैठ के बात कर रहे हैं। तो एक तरह से वो सोशल चीज का ही एग्जाम्पल है ना। तो हम यहाँ पे वो उस चीज को भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ब्लड रिलेशन में ही सोशलिज्म दिखता है। ठीक है, एक तरह से सारी चीजों में सोशलिज्म दिखता है, समाजवाद दिखता है कि अगर दो कम्युनिटी के लोग जो बैठे वो बातें कर रहे हैं वो भी सोशल ही हैं, इसीलिए बात कर रहे हैं। आपके फ्रेंड्स हैं तो भी आप सोशल हैं, आप किसी अननोन पर्सन को अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं या बनाया हुआ है तो वो भी एक सोशल का ही एक एग्जाम्पल है ना। आगे देखिए, टाइप ऑफ रिसोर्स में नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल है ना, environmental resources। This type of resources refers to the component of the natural environment that support life and ecosystem, including air, water, soil and biodiversity and ecosystem services। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले नेचुरल रिसोर्सेज की बात की थी है ना, तो उस नेचुरल रिसोर्सेज को ही कनेक्ट करके देखिए आप इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज में। नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि वहां पर भी हमने एयर, वाटर, सॉइल, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम की बात की थी। ये सारी चीजें हमारी नेचुरल है, बनाई हुई तो नहीं है। तो जो नेचुरल है वही चीजें कन्वर्ट हो जाती है इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज में विद द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है ना, आगे चल के और भी क्लासेस में आप पढ़ोगे। मैं छोटा सा एक लाइन में यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से नहीं बता रही हूँ, ऐसी एक लाइन में डिस्क्राइब कर रही हूँ। क्या होता है कि पूरी की पूरी जो जाल है हमारे यहाँ, कौन सा जानवर, कौन सा पक्षी, कौन सा जो रहता है किस तरीके के एटमोस्फियर में, है ना। सब लोग रहते हैं ना एक ही जगह पे, तो वो जो पूरा का पूरा जो जहाँ रहता है, जो जहाँ मूव करता है, जो जहाँ अपने सर्वाइवल के लिए लड़ता है, खाता है, पीता है, रहता है, वो जगह पूरी की पूरी हमारी इकोसिस्टम कहलाती है। ठीक है, आगे आइए। एजुकेशनल रिसोर्सेज। These are material facilities and opportunities for learning and skill development, including school libraries, educational technologies and training program। देखिए एजुकेशनल में अब एक टीचर है, सपोज मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, एक टीचर है, आपको एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा है क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, तो ये भी एक सर्विस ही है। तो एक तरह से एजुकेशनल सर्विस है, ये कैसी सर्विस है, एजुकेशनल सर्विस। तो यहाँ पर जो एजुकेशनल वर्ड आया है ये एक टीचर के लिए आया है, ऑब्वियस है कि टीचर ही एजुकेशन दिलवाएगा आपको, है ना। तो एक तरह से एजुकेशनल रिसोर्सेज में हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, कुछ लोग टेक्निकल प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग करते हैं, कुछ लोग डिप्लोमा करते हैं, तो वहां पर भी मेंशन किया गया है ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी जितने भी स्टडीज होती हैं, एजुकेशन होती है, वो भी जो है वो एजुकेशनल रिसोर्सेज में आएंगी, है ना। यहाँ पे देखिए लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी एक तरह से आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए अगर आप किसी भी ऐसे इंसान के पास जाते हैं जिससे आपको सीख रहे हैं, तो वहां पर आपको एजुकेशनल रिसोर्सेज माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। हेल्थ केयर रिसोर्सेज, अभी हमने डॉक्टर्स का एग्जाम्पल लिया था थोड़ी देर पहले, हेल्थ केयर वगैरह का, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, दीज इंक्लूड फैसिलिटीज, पर्सनल equipment and services related to healthcare and medical treatment such as hospitals, clinics, medical professionals and pharmaceutical। क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं जितने भी हॉस्पिटल से रिलेटेड मेडिकल केयर जो फैसिलिटीज होती हैं उनके लिए अगर हम इस्तेमाल करेंगे रिसोर्सेज के लिए कोई वर्ड, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, हेल्थ केयर रिसोर्सेज। ठीक है, किसी भी टाइप का इक्विपमेंट है, सपोज आपको एक्सरे करवाना है
तो जो एक्सरे मशीन है वो हमारी एज ए रिसोर्स काम करेगी, और वो कौन सा रिसोर्स माना जाएगा? तो वो रिसोर्स माना जाएगा हेल्थ केयर रिसोर्सेज। क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया था कि जो जैसे धड़कने काउंट करते हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं उसको, अगर ये माना जाए कि ये जो मशीन है, ये जो इक्विपमेंट, पहली बात तो मशीन नहीं बोलेंगे, इक्विपमेंट बोलेंगे, तो जो इक्विपमेंट है वो हमारा किस टाइप का रिसोर्सेज काउंट कर सकते हैं हम लोग? तो आंसर इज हेल्थ केयर रिसोर्स। समझ आई बात सबको, है ना? आगे देखिए, energy resources. This category include sources of energy such as fossil fuel, coal, है ना, and oil, natural gas, nuclear energy, renewable energy, solar, wind, uh, hydroelectric and alternative fuels. देखिए, एक छोटी सी बात बताइए मुझे कि एनर्जी की तरह ये सारी चीजें काम करती हैं? एनर्जी की तरह काम करती है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी, बॉम्ब वगैरह बनते हैं ना, हाँ न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस से ही वर्ड जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो अगर कोई भी एटॉमिक बॉम्ब बनते हैं या एटॉमिक कोई भी ऐसा कुछ कह सकते हैं एक तरह से रिएक्टर वगैरह, है ना, तो वो सब चीजें जो होती हैं वो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी का पार्ट होती है। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल्स क्या होते हैं? अवशेष। फॉसिल क्या होते हैं? अवशेष। जैसे बहुत टाइम तक क्या होता है कि हमारे पृथ्वी की जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ की जो सरफेस है, उसमें बहुत टाइम तक कोई चीजें दबी हुई है, जैसे कोयला एक तरह से कह सकते हैं। तो जो फॉसिल फ्यूल है, अवशेषों का जो एक तरह से वो निकलता है, तो उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। बहुत टाइम से अर्थ के अंदर कोई चीजें दबी हुई हैं और अब जाके वो चीजें निकल के एक फ्यूल की तरह हम लोग काम में ला रहे हैं, तो वो फॉसिल फ्यूल कहलाएंगी, है ना। आगे देखिए, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस सबको पता होनी चाहिए, है ना। नेचुरल गैस भी बहुत सारी जगह काम में आती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जो कह सकते हैं सिलेंडर वगैरह में भी यूज होती है आई थिंक नेचुरल गैस। और सबसे अच्छा एग्जांपल आई थिंक हम लोग सीएनजी का कह सकते हैं, कंपास नेचुरल गैस, है ना, उसको कह सकते हैं। आगे देखिए, अल्टरनेटिव फ्यूल्स भी हो सकते हैं। कंजर्विंग रिसोर्सेज इज क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग आवर प्लेनेट एंड इंश्योरिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर जनरेशन टू कम हियर आर सम वेज वी कैन कंजर्व रिसोर्सेज। कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्रूशियल है ना, बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ में है कंजर्विंग रिसोर्सेज। अगर हम देखें रिसोर्सेज को कंजर्व करना, तो बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा पावरफुल काम बन गया है, बहुत बड़ा काम बन गया है कि हमें किसी भी रिसोर्स को संभाल के रखना पड़ रहा है, उसको कंजर्व। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? संरक्षण। हाँ, कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण, यानी हमें उसे कंजर्व क्यों करना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि हम उसका अत्यधिक इस्तेमाल कर चुके हैं और ऐसा लगने को लगा है कि वो चीजें खतरे में आ चुकी हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जब आप पढ़ोगे तो ये चीज बताई जाएगी कि सस्टेनेबल जो हमारे रिसोर्सेज हैं, एक तरह से हम उनको क्या कर रहे हैं कि जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम जरूरत से ज्यादा उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जैसे छोटा सा एग्जांपल, किसी को लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, तो भाई पेट्रोल की क्या जरूरत है? किसी काम के लिए आप उसको करिए, है ना, यूज में करिए। लेकिन लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, किसी को 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऐसे ही जाना है फालतू में ही, तो पेट्रोल का मिसयूज हुआ ना वहां पे। तो क्या किया हमने कि जो हमारी एक जीविका थी, है ना, जो हमारी जिंदगी जीने के लिए जो जरूरी था, वो ना करके हमने उसे बर्बाद किया। हमने उसे एक तरह से उसका यूज फालतू में ही किया। हमें सिर्फ यूज के लिए उसको करना था, यूज जितनी जरूरत थी उतना नीड के लिए यूज करना था, लेकिन हमने उसको फालतू में ही यूज किया। तो यहाँ पे जब आगे आगे चल के आप और भी बड़ी क्लासेस में इस चैप्टर को पढ़ोगे, एक्चुअली रिसोर्सेज को पढ़ोगे, तो वहां पे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे एक चीज क्लास 10th में जब आप लोग आएंगे तो एक चीज बहुत अच्छी वहां पे एक पोइट दिया गया था, मुझे अभी भी याद है, कि जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल आप इस तरीके से कीजिए कि आपको ये लगे कि ये हमने अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उससे उधार लिया है, ना कि आप इस तरीके से करें कि हमने अपने जो पूर्वज जो हमारे थे उन्होंने हमारे लिए जागीर छोड़ रखी थी, वैसे ही उन्होंने रिसोर्सेज छोड़ रखे थे। यानी एक तरह से हम उनका इस्तेमाल, उनका किसका? रिसोर्सेज का, इस तरीके से ना करें कि हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए हैं,
इस तरीके से करें कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, हमने वो उससे उधार लिया हुआ है, यानी उधार समझ के हम उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, कोई एक छोटा सा और एग्जांपल, आपके पास कोई चीज है नहीं, आपने उधार मांगी, तो उतनी ही इस्तेमाल करेंगे ना आप सब लोग कि जितनी जरूरत है, और वापस उसको उसी जगह पे सेव रख देंगे ताकि कोई और भी इस्तेमाल कर पाए, है ना। लेकिन अगर आपको ये लगेगा हमारे घर में तो बहुत सारी है ये, है ना, हमारे जो मदर फादर थे हमारे लिए बहुत सारा छोड़ के चले गए, है ना, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप रिसोर्सेस का इस्तेमाल नीड के अकॉर्डिंग कीजिए, ये सोचकर कीजिए कि आपने अपनी आने वाली पीढ़ी से रिसोर्सेस को उधार लिया है, उतना ही इस्तेमाल कीजिए। ये सोचकर मत कीजिए कि आपके पूर्वज आपके लिए जागीर समझ के छोड़ गए हैं। ठीक है, ये क्लास 10th में आगे और ज्यादा डीपली जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैं और ज्यादा आपको बताऊंगी। आगे देखिए, conserve energy by using energy efficient appliance turning of light when not in the use। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि जैसे ये लाइट्स वगैरह हैं, ये भी क्या है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना। तो एक तरह से विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि एक ये रास्ता है सबसे अच्छा हमारे पास कि अगर हमें एनर्जी को सेव करना है, कंजर्व रखना है, तो हम सबसे पहले अपने ऊपर काम करना शुरू करें। अपने ऊपर कैसे काम, जैसे हमें अगर 4 कमरे में लाइट लगाई हुई है, तो हमारा काम एक लाइट से चल सकता है, तो बाकी सबको क्या कर दें, टर्न ऑफ कर दें। वही बोला है इन्होंने कि जितनी भी अप्लायंसेस है, एफिशिएंट अप्लायंसेस है, एनर्जी के जो अप्लायंसेस है, उनको क्या करें, हमारा टर्निंग ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज, जब उनका इस्तेमाल ना हो तो उनको बंद कर दें। ठीक है, आगे देखिए, एंड इंसुलेटिंग योर होम प्रॉपरली ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज व्हेन एवर पॉसिबल। जब आपको लगे तब आप उन चीजों का इस्तेमाल करें, और बाकियों के लिए क्या करें, उस चीजों को सेफ रखें। देखिए, 3 शब्द से हमारा मूल मंत्र है हमारे रिसोर्सेस के लिए, क्या कह रहे हैं, रिड्यूस यानी कम, है ना, और रीयूज यानी दोबारा से उन्हीं चीजों का इस्तेमाल तब तक करें जब तक पॉसिबल हो, एंड रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब अगर एक चीज खराब हो गई है तो उसी चीज को दोबारा दूसरी चीज में कन्वर्ट करके, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल हमारी प्लास्टिक का ही है। अगर प्लास्टिक की बोतल है, अगर आप उसे एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं, तो वो प्लास्टिक की बोतल दोबारा से जाके उसी प्लास्टिक की बोतल में दोबारा से कुछ और प्लास्टिक का सब्सटेंस बना के नेक्स्ट टाइम हमने कुछ और सब्सटेंस बना के फिर से उसको मार्केट में सेल कर दिया, यानी कि ये हमने प्लास्टिक का रिसाइकलिंग किया। रिसाइकिल भी कर सकते हैं, है ना। रिड्यूस का मतलब हमेशा याद रखिएगा, कम, किसी भी चीज को कम इस्तेमाल में करना है। रीयूज का मतलब है दोबारा बार बार करना, है ना, एक ही चीज को। जैसे कि कई बार देखा गया है कि बहुत सारे कपड़े लोगों के पास होते हैं, तो वो कपड़ों को क्या करते हैं, पहनते कुछ एक दो बारी पहना, फिर रिटायर फेंक दिया, फिर एक दो बारी पहना, फिर फेंक दिया, तो फेंक दिया या फाड़ के फेंक दिया या पोंछा बना लिया या ऐसे ही फेंक दिया। तो कहने का मतलब है आप उन कपड़ों को किसी को और को दे दे जो उसकी आवश्यकता के अनुसार उस दूसरे के काम में आ जाए, फिर वो उस चीज को दूसरे को दे दे तो उसके काम आ जाए, और फिर फाइनली जाके उसको दोबारा से रिन्यू कर दे, ताकि वो दोबारा से उसी फैब्रिक को एक नए कपड़े में, उसी नए फैब्रिक में लाकर दोबारा से मार्केट में ले आए। यानी कि उनका बार 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 रिसाइकिल होना भी बहुत जरूरी है। रीयूज के साथ साथ रिसाइकिल, चीजों का रिसाइकिल भी होना चाहिए। अडॉप्ट द मंत्र ऑफ रिड्यूस, reuse and recycle in your daily life. Minimize waste by using item multiple times. Recycling material like paper, पेपर की भी बात हो रही है। जितना ज्यादा आप कॉपी और किताबों पर खर्च करेंगे, जितना ज्यादा आप कॉपियों को बर्बाद करेंगे, पेजेस को लिखेंगे और बर्बाद करेंगे, आप जितना आपकी एक तरह से कैपेसिटी है और आपकी क्षमता है, क्या हम इतना ही पढ़ पाएंगे, तो उतना ही उस रजिस्टर को काम में लीजिए। अदरवाइज फिर अपने खाली पेजेस छोड़ दिए और बस रद्दी वाला आया और आपने क्या किया, उस रद्दी को बेच दिया, आपने उसको पूरी तरीके से रजिस्टर को इस्तेमाल नहीं किया, आधा फिल है और आधा खाली छोड़ दिया, तो वो रद्दी के भाव गया, आपका भी नुकसान हुआ, और दूसरे वाला तो उसको रिसाइकिल बाद में करेगा, लेकिन पहले आपको उसको पूरा यूज करना चाहिए था। तो एक तरह से पेपर भी, जो हमारी कॉपी है, किताबें हैं, है ना, उनको भी रिसाइकिल होता है, लेकिन उससे पहले उसको यूज अच्छे से करना चाहिए। ग्लास
शीशे की बात की है, प्लास्टिक, अभी मैंने प्लास्टिक का आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, एंड रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ सिंगल यूज प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी मैंने बताया कि सिर्फ अपनी लाइफ को जितनी जरूरी चीजें हैं सिर्फ उतना ही इस्तेमाल दूसरी चीजों का करना है, सिर्फ अपनी जीविका पूरी होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट करना है, तो वो एक तरह से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो कह रहे हैं रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। कह रहे हैं रिस्पेक्ट कीजिए एंड केयर कीजिए उन सारी चीजों की, उन सारे रिसोर्सेस की जो कि ह्यूमन लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। कंजर्व द अर्थ वैलिडिटी एंड डाइवर्सिटी। कह रहे हैं जो अर्थ है हमारी उसको सेफ रखिए, उसकी वैलिडिटी को। वैलिडिटी मतलब एक ना एक दिन ऐसा नहीं आना चाहिए कि एक ना एक दिन ऐसा आए कि चीजों जो अर्थ पर हमारी जो रिसोर्सेज हैं, जो चीजें हैं वो खतरे में आ जाए, है ना। तो वो डाइवर्सिटी को, विभिन्नता को और उसकी वैलिडिटी को सेफ रखें, उसको कंजर्व करके रखें। मिनिमाइज द डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो बहुत बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है ये और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबके दिमागों में ये चीज फिक्स्ड होनी चाहिए कि हमारे जो डेप्लीशन 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 का मतलब होता है हानि, यानी कम कम उसको वो करना, है ना, हानि करना। तो कह रहे हैं ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके डेप्लीशन यानी उनकी कमी को मिनिमाइज करना चाहिए। मिनिमाइज का मतलब कम इस्तेमाल, कम से कम हो सके उनका बहुत ही कम यूज करना चाहिए। जैसे पानी है, आप कहोगे कि मैम पानी तो नेचुरल रिसोर्स है, पानी तो बहुत सारा है पृथ्वी पर, नहाओ भी 4-4 बाल्टी से और फेंको भी पानी, सड़क धो लो 4-4 5-5 6-6 बाल्टी से, 10 बाल्टी से नहा लो, क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज तो है, ये बात ठीक है पानी की, लेकिन पानी भी हमारी पृथ्वी पर जो पीने योग्य पानी है वो भी बहुत कम है। तो पानी को, जल संरक्षण अभियान सुने होंगे सब लोगों ने, वाटर कंजर्वेशन, है ना, कितने सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो वो कहते हैं कि पानी को भी सेव करके रखिए ताकि भविष्य में आपको इस चीज का गलत फायदा ना मिले, मतलब गलत एक तरह से वो चीजें सामने ना जाए। ठीक है, आगे देखिए चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। देखिए कह रहे हैं अपना जो पर्सनल एटीट्यूड है वो आपको चेंज करना चाहिए, किसके प्रति, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके प्रति। अगर आप अपना पर्सनल, देखो पर्सनल कैसे, अब दिमाग में यही चल रहा है कि भाई हमें यूज में आना चाहिए, बाकियों से हमें क्या मतलब है ना। हम केवल इसको इतना इस्तेमाल कर पाए, हम पेट्रोल से 100 200 500 किलोमीटर फालतू में घूम लें, दूसरे से हमें क्या मतलब है। तो कह रहे हैं आप अपने इस जो एटीट्यूड है आपका इसको भी चेंज करिए। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको ही इस्तेमाल करना है, आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी, आपकी जनरेशन को भी इसको इस्तेमाल करना है। तो आप अपना जो पर्सनल एटीट्यूड है उसको थोड़ा सा चेंज करिए, किसके प्रति, टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट यानी वातावरण के प्रति, है ना। सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, दूसरों के बारे में भी सोचिए, ये बोल रहे हैं। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट। देखिए वो कह रहे हैं कि सारी कम्युनिटीज को बोलना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग कम्युनिटी वर्ड से समझते हैं तो एक तरह से वैसे लोग समझ लीजिए जो कुछ लोग जंगलों में रहते हैं, है ना, कुछ लोग रहते हैं ना, जैसे कुछ कम्युनिटीज है हमारी जंगलों में रहती हैं, कुछ कम्युनिटीज ऐसा होता है कि थोड़ा सा, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे लोहार वगैरह देखे होंगे, तो ऐसी ऐसी जगहों पे उनके कोई प्रॉपर घर तो होते नहीं है, तो वो क्या करते हैं एक जगह पे तंबू वंबू लगा के इस टाइप का, और वहीं पे खाना बनाते हैं, वहीं पे अपना काम करते हैं, चिमटा बना रहे हैं कोई, है ना, कोई क्या कर रहा है वो फावड़ा बना रहे हैं, वो लोहार बोले जाते हैं, लोहार जनजाति होती है वो। तो वो एक तरह से क्या है कि उनका अपना खुद का एक रहने की जो जगह है और उनका एक खुद का एनवायरनमेंट है। उन्होंने कोई ऐसी खाली जगह देखी और बस शुरू, मतलब अपना तंबू वंबू लगाना शुरू हो गए वो। तो क्या करते हैं कि आसपास के जो पेड़ वगैरह हैं उनको काटना शुरू कर देते हैं। तो वो एक कम्युनिटी है, उसको भी ये सोचना चाहिए कि हम पेड़ ना काटें अपने फायदे के लिए। तो इस तरीके से ये पॉइंट है, इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, यानी सारी की सारी कम्युनिटी को ये
एक तरह से सोचना चाहिए अपने पर्सनल व्यू से, अपने पर्सनल थिंकिंग से, कि हम पूरा एनवायरनमेंट को खराब ना करें, है ना। जैसे पेड़ पेड़ काटना तो आजकल सबके लिए आम बात ही हो गई है ना। सपोज थोड़ी देर के लिए किसी को फैक्ट्री बनानी है और उस जगह पे जंगल है, पेड़ लगे हैं, तो उन्होंने पेड़ काट दिए। किसी को घर बनाना है तो उस चक्कर में उन्होंने पेड़ काट दिए। किसी को वहां से रोड निकालनी है ना, विकास डेवलपमेंट के लिए, तो पेड़ काट दिए। आए दिन जो हो रहा है आजकल, वो सब इसी पॉइंट के ऊपर सारी चीजें हैं, कि जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, वो ये सोचने को तैयार ही नहीं है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसकी हम केयर करें, है ना। किसी को ये सोचना नहीं है कि हम केयर करें। हम 5 जून आता है, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और उस दिन 10 पेड़ लगा दिए, 50 पेड़ लगा दिए। उसके अलावा हम 4 जून को ये नहीं सोचते, और हम 6 जून को भी ये नहीं सोचते कि हमें पेड़ लगाने हैं। ये जो सर्किल है, ये जो थॉट्स हैं रिसोर्सेस को लेकर और हमारे डेवलपमेंट को लेकर, ये सारी चीजें चलती रहनी चाहिए आपके दिमाग में, कि हाँ ऐसा है, हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो किसी ना किसी खतरे में ना पड़ जाए हमारी वजह से। तो इस वजह से हमें अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पे, क्लास 8th ज्योग्राफी, फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेस। थैंक यू, जय हिंद।